नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं भाग। वैसे तो आप सभी लोगों ने किए होंगे, लेकिन मैं आपको आज इनकी ट्रिक करने की बताऊंगी। ऐसी ट्रिक जिससे आप 1 मिनट में बता सकते हैं कि यह पूरी बार किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। 2 से विभाजिता। जब किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। माना हमारे पास एक इस तरीके की संख्या है जिसको हमने विभाजित करना है 2 से, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह संख्या हमारी 2 से पूरी बार विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि जो इसके इकाई में है वो क्या है, 2 है। तो अगर इसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 कुछ भी हो तो हमारा ये 2 से पूरी बार विभाजित होता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो मैंने सभी के एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं अगर इनकी लास्ट इकाई के अंक ये है 0, 2, 4, 6, 8, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से विभाजिता के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो अब आगे लिखते हैं 3 के बारे में, फिर आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, हमने 3 की विभाजिता भी लिख ली है। 3 की विभाजिता में हमने लिखा है 3 से विभाजित। यदि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वह संख्या का योग 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या क्या होगी, हमारी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है 5, 6, 4, 3, 9, 6, और दूसरी संख्या लिखी है 6, 8, 4, 5, 2, 9, 6, 2। तो यदि हमसे पूछा जाए कि यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम इसमें एक बार डिवाइडेड करेंगे, फिर देखेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उससे आसान तरीका है कि हमने क्या किया, 5 और 6 11, 11 और 5 4 15, 15 और 3 18, 18 और 9 27, 27 और 6 28, 29, 30, 31, 32, 33। इसको जोड़ने पे हमारा आया 33। तो 33 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइडेड कर लेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 11 बार डिवाइडेड हुए। तो हमने देखा कि जो इनको जोड़ने पे योग आया, यदि वह 3 से डिवाइडेड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, 3 से पूरी संख्या डिवाइडेड होगी। अब अगला हम जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ने पर आया, मैं इसको पहले जोड़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इसको जोड़ने पे मेरा आया है 42। तो 42 मैंने इसको जोड़ा तब आया। तो अगर हमारी यह संख्या 3 से डिवाइडेड हो रही है तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइडेड हो जाएगी। यदि यहाँ पे ऐसा आ जाता 4 1 4, 3 1 3, 3 4 12, तो 14 आ गया। यदि हमारा क्या होता है, यहाँ पे 44 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 3, और 14 में 3 की टेबल नहीं जाती है, 15 में जाती है। तो हमारी क्या होती, अगर यहाँ पे हमारा सपोज हम 4 लिख लेते हैं, तो हमारे क्या होगा, ये संख्या डिवाइडेड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इसको जोड़ने पे योग आया है वह हमारा 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर 2 है लास्ट में, मैंने दिखाया तुमको पहले, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले 42 आया था, मैंने लास्ट वाली संख्या को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो 44 आ जाएगा। 44 हमारी 3 से डिवाइडेड नहीं होगी, तो हमारी ये संख्या भी 3 से डिवाइडेड नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ विभाजिता निकालते हैं। अब हम निकालते हैं 4 का। तो ये है हमारा 4 की विभाजिता। इसमें मैंने लिखा नहीं है कुछ भी नहीं, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो यदि हमारा जो इकाई और दहाई का अंक होता है वह 4 से डिवाइडेड होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 नियम होते हैं। एक तो होता है जो हमारा इकाई और दहाई का अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो ये संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा है कि यदि संख्या के
लास्ट के 2 अंक 0 होंगे तो भी हमारी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ इकाई और दहाई का अंक जो लास्ट के 2 अंक है हमारे, ये क्या है 21 है। तो 21 में हमारी 4 की टेबल नहीं जाती, तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब चाहे तो आप इसको एक बार करके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ये विभाजिता एकदम बिल्कुल सटीक होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हमारा जो टाइम होता है उसको मैनेज करने के लिए हम अपने बच्चों को भी इस तरीके की सिखा सकते हैं कि इस तरीके से विभाजिता होती हैं, ताकि वह आसानी से जल्दी क्या करे, विभाजिता डिवाइडेड कर पाए। वरना कई बार क्या होता है, हम लोगों को एक संख्या से देखना पड़ता है, दूसरी संख्या से देखना पड़ता है, तीसरी संख्या से देखना पड़ता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। अब जो हमारा चौथा आया वह 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता के लिए बता देती हूँ आपको कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, यहाँ पे हमने संख्या लिखी 5 6 7 9 2 7 3 0, यदि इस किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक जो है वो 0 आता है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी बार 5 से विभाजित होगी। या फिर किसी संख्या के लास्ट में 5 आता है, जैसे 7 2 3 4 9 4 3 1 5, यदि इकाई का अंक 5 आ गया है तो हम क्या, ये भी हमारी 5 से डिवाइडेड हो जाएगी। मतलब किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 और 5 आता है तो यह संख्या हमारी क्या होगी, पूरी बार 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये थे कुछ विभाजिता। अभी कुछ और बचे हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। आप अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आते रहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको और विभाजिता के नियम बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।